नमस्कार साथियों, यदि आप भी टीचर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी गई है कैटेगरीज अभ्यर्थियों के लिए। आपको बताना चाहेंगे साथियों, यदि आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन वैकेंसीज में। जी हाँ साथियों, फिजिकल एजुकेशन टीचर की ये वैकेंसी निकल चुकी है और इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। अंतिम तिथि इसकी बहुत ही कम दी गई है, यानी कि लगभग साथियों इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया गया है। हालांकि साथियों ऑनलाइन आवेदन आपको इन भर्तियों के लिए, इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करने होंगे। यदि आपने फिजिकल एजुकेशन टीचर का डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी पूरे देश भर से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे सूटेबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, यानी कि योग्य अभ्यर्थी। इसमें टैट सीटैट कहीं भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो हालांकि यदि आपके पास में टैट सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीआरबी के थ्रू ये वैकेंसी आपकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड। जी हाँ, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड आपकी इस वैकेंसी को अप्लाई मतलब कि कंडक्ट करवाएगा और वही इसमें जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उन्हें घटाएगा या बढ़ाएगा, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें साथियों ओबीसी की सीट इसमें नहीं दी गई है। जी हाँ, इसमें सिर्फ अनरिजर्व एससी और एसटी की सीट इसमें दी गई है। देख सकते हैं आप इसमें। जी हाँ साथियों, बताना चाहूँगा, देख सकते हैं आप इसमें 65 तो इसमें आपकी अनरिजर्व की सीट रखी गई है, एससी की इसमें 21 सीट रखी गई है और एसटी की इसमें 39 सीट है। और कुल मिलाकर के जो ग्रैंड टोटल सीट है 125, यानी कि 125 सीट इसमें रखी गई है। साथ में देख सकते हैं और भी इसमें बाकी की कुछ जानकारी दी गई है। आउट ऑफ 125 पोस्ट, जिसमें यानी कि 125 पोस्ट में से 5 पोस्ट आर रिजर्व फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरीज। जी हाँ साथियों, 5 पोस्ट इसमें रिजर्व की गई है जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें कि ब्लाइंड एंड लो विजन -2, पार्टलरी एंड डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि साथियों जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी ये वैकेंसी रखी गई है। लोकोमोटर के लिए 1 पोस्ट है और 2 पोस्ट रिजर्व की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, एससी में नहीं है, एसटी में 1 पोस्ट रखी गई है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है। आपको मैं बता ही चुका हूं, ओबीसी के लिए इसमें सीट नहीं रखी गई है। जी हां साथियों, अनरिजर्व एससी और एसटी के लिए इसमें सीट रखी गई है। अब जानकारी जान लेते हैं आखिरकार ये वैकेंसी कहां से निकली है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, क्या इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। जी हां, सबसे पहले यदि हम बात करें ये वैकेंसी कहां से निकली है तो साथियों बताना चाहूंगा आपको, ये वैकेंसी टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा से निकली है। जी हाँ, त्रिपुरा राज्य से निकली है। देख सकते हैं आप, एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नोटिफिकेशन दी हुई है। 18 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 शाम को 4 बजे से ये वैकेंसी मतलब कि शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन, और 22 जनवरी 2025 को शाम को 4 बजे अंतिम मतलब कि बंद हो जाएगी, फॉर्म अप्लाई करना बंद हो जाएगा। फ्रॉम इंडियन नेशनल हैविंग परमानेंट रेसिडेंस त्रिपुरा फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। जी हाँ साथियों, इसमें क्लियरली लिखा गया है नेशनल्स हैविंग परमानेंट रेसिडेंस इन त्रिपुरा, यानी कि साथियों इसमें जो त्रिपुरा के रहने वाले अभ्यर्थी है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि साथियों इसमें यदि अनरिजर्व दिया हुआ है तो आप बाहरी राज्य से भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा इसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, नहीं किया गया है। एक बार आप खुद से भी कंफर्म कीजिएगा कि आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी लिखी हुई है तो आपको ये पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। देख सकते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें,
इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्लियरली मेंशन कर दी गई है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, यानी कि आपने फिजिकल एजुकेशन में बैचलर की डिग्री ली हुई होनी चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीईबी, या फिर बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी in health and physical education and degree in sports with at least 55% as per National Council for Teacher Education norms and procedure regulation 2009, या फिर ये वाली आपके पास में होनी चाहिए। इसमें और भी दी हुई है, तो क्लियरली दोनों तीनों इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है। आप जिसे फॉलो करते हैं, आपने जो क्वालिफाई की हुई है वो आप कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं साथियों, इसमें बाकी की जानकारी भी इस तरीके से दी हुई है। और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जी हाँ साथियों, इसमें बैचलर फिजिकल एजुकेशन ही नहीं है, इसमें मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री यदि आपके पास में है 2 इयर्स ड्यूरेशन की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल में इसमें रखा गया है हैविंग नॉलेज ऑफ बंगाली और कॉकबोरोक, यानी कि जो वहाँ की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो भी इसमें रखी गई है, मेंशन की गई है। तो लोकल लैंग्वेज तो शायद ही किसी अब बाहर के अभ्यर्थी ने की हुई होगी, तो भी देख सकते हैं आप। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, यानी कि आपको जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है इसमें 5% का वो सिर्फ SC और ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज के लिए ही मिलेगा। एज की बात करें, एज क्राइटेरिया, तो एज आपकी 40 साल रखी गई है मैक्सिमम। 18/12/2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल 5 इयर्स रखी गई है, यानी कि 5 साल आपको छूट दी जाएगी एज में, जो कि SC ST फिजिकल हैंडीकैप वाले अभ्यर्थियों के लिए है। And government servant provided that government employees belonging to ST SC physical handicap category will not get relaxation over and above general relaxation of 5 years available to them। जी हाँ, अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। जी हाँ, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज का क्राइटेरिया रखा गया है। पे की बात करें हम, पे आपको कैसे मिलेगा, 20,475 रुपये रिवाइज फिक्स्ड पर मंथ बीइंग 75% और बेसिक पे लेवल 9th के अकॉर्डिंग मिलेगा। त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2018 के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो कि त्रिपुरा राज्य में मिलती है उसी आधार पर। इक्विवेलेंसी ऑफ ए डिग्री की बात करें तो इक्विवेलेंसी का आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ वहाँ का मतलब कि इस राज्य की कुछ डिग्री को लेकर के रखा गया है कि किस तरीके से आपकी डिग्री है और कैसे आपको अप्लाई करना है। उसी आधार पे तो आप एक बार पढ़ लीजिए इसे, और उसके बाद में ही पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी के बाद में ही आपको आवेदन करना है। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं आपको। इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से इसमें मेथड दिया गया है, बताया गया है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये वाली है www.trb.tripura.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की। और फॉलो अप द स्टेप्स, यानी कि जो ये स्टेप्स दिए हुए हैं इन्हें आपको फॉलो करने के बाद में ये आपको आवेदन करने हैं, और उसी के बाद में आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। लगभग 15 जनवरी से ये शुरू है और 22 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। देख सकते हैं, मैं बता देता हूं, 7 दिन का समय इसमें दिया गया है आवेदन करने का। जी हाँ साथियों, लगभग 7 दिन का 1 वीक का ये इसमें आपको समय दिया गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी। सिलेक्शन टेस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, सिलेक्शन टेस्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन, यानी कि इसमें SP टेट 2024 फ्रॉम अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑफ कैंडिडेट्स होम पेज। ST पैट यानी कि इसमें दिया हुआ ST पैट, जो कि सिलेक्शन टेस्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर का दिया गया है। ये भी आपके पास में क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ इसमें दी हुई है। इसमें टैट सी टैट को कहीं भी नहीं रखा गया है, सिर्फ STPET को रखा गया है। और साथ में फिजिकल जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है उसमें आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें रखी गई है जो कि क्लियरली मेंशन की गई है। लास्ट डेट क्या है, डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपका 7 मार्च 2025 को डाउनलोड किया जाएगा।
डेट ऑफ टेस्ट आपका 23 मार्च 2025 को रखा गया है। इसकी टाइम एंड ड्यूरेशन भी दी हुई है और टाइम और टेस्ट सेंटर आपका अगरतला ही रहेगा जो कि, और टेस्ट वेन्यू आपको एडमिट कार्ड में उसी वक्त आपको मेंशन किया जाएगा। साथ में ये तो पता लग गया है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है वो अगरतला होगा, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC देना होगा। सिलेक्शन मेथड इस प्रकार से दिया हुआ है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा इन पोस्ट में, कैसे कैसे आपको छूट दी जाएगी और किस किस आधार पे दी जाएगी, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो देख सकते हैं स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। साथ में एग्जामिनेशन फीस आपकी 300 रुपये रखी गई है एग्जामिनेशन फीस। साथ में ओरिजिनल आधार, कुछ पैन कार्ड उस वगैरह से इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये सब कुछ, यानी कि ज़्यादा पेजेस की ये नोटिफिकेशन नहीं है, 7 से 8 पेजेस की नोटिफिकेशन है। तो आपको ध्यान से पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।